हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने उत्तराखंड पुलिस और एसआई और कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। तो इस सीरीज़ में हम जीएस पार्ट को, उत्तराखंड पार्ट और हिंदी जो पार्ट होता है उसे तीनों पार्ट को कवर करेंगे। तो हम जीएस के ऑलरेडी 17 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के लिए कवर करने जा रहे हैं परीक्षा वाणी पुस्तक को। तो जो परीक्षा वाणी है इसके चैप्टर नंबर 2 जो कि है शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये पार्ट 2 है, तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जो कि देखिए, एक जो पार्ट नंबर 1 था उसका लास्ट क्वेश्चन था, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित हैं। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने आपको लोकसभा सीटों के बजाय विधानसभा सीटों के बता दिया था। तो लोकसभा सीटें पूरे उत्तराखंड में कितनी है? 5। ठीक है, जिसमें से एक जो लोकसभा सीट है अल्मोड़ा की, वो शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। देखिए, उत्तराखंड में जो विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल 70 सीट्स हैं और इन जो लोकसभा है, ठीक है, उसके लिए 5 सीटें हैं, यानी हर 14 सीट के लिए एक सीट मौजूद है उत्तराखंड में। तो 14, तो टोटल कितनी लोकसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं? 5। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुरजीत सिंह बरनाला। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, यानी राज्यपाल थी। और सेकंड वुमेन गवर्नर कौन थी? बेबी रानी मौर्य। तो ये सेकंड वुमेन गवर्नर थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए? ठीक है, महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से एससी को जो दिया गया है राज्य सेवाओं में वह है 19% का, एसटी को मिला है 4% का एंड ओबीसी को मिला है 14% का। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर जिले सृजित हुए, यानी रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले कब कब बनाए गए? ठीक है, इनका फॉर्मेशन कब हुआ? देखिए, इनका फॉर्मेशन हुआ था 1997 को, 1997 में ये तीनों जिलों को बनाया गया था। अब मैं आपको एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बना दूं। जो सबसे पहला जिला बना था वो 1815 में। ठीक है, जो फर्स्ट जनपद बना था यानी जिला, वो बना था कुमाऊं। ठीक है, तो कुमाऊं जो जिला था ये सबसे पहले बना था। उसके बाद 1839 में कौन सा बना? पौड़ी। ठीक है, उसके बाद 1891 में, ठीक है, कुमाऊं जनपद में से नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन हुआ। और जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1 अगस्त 1949 यानी 1949 में हमारे पास टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 4। पहला था टिहरी, दूसरा था पौड़ी, फिर था नैनीताल और चौथा था अल्मोड़ा। ठीक है, तो 1 अगस्त 1949 को हमारे पास 4 डिस्ट्रिक्ट थे, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल एंड अल्मोड़ा।
सबसे पहला जनपद बना था 1815 में कुमाऊं जनपद था। उसके बाद 1839 को पौड़ी जनपद बनाया गया और 1891 में नैनीताल और अल्मोड़ा को बनाया गया। जो टिहरी था, ठीक है, तो 1 अगस्त 1949 को हमारे पास जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे पास सिर्फ 4 जनपद थे, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। फिर उसके बाद 1960 में, ठीक है, 1960 में जो टिहरी जनपद था इसमें से किसको बनाया गया? उत्तरकाशी को, ठीक है। तो टिहरी को तोड़ के एक टिहरी था और एक उत्तरकाशी बनाया गया और पौड़ी जनपद को तोड़ के इसमें से एक तो पौड़ी जनपद रहा और दूसरा चमोली, ठीक है। और फिर जो अल्मोड़ा जनपद था इसमें से पिथौरागढ़ जनपद को बनाया गया। तो 1960 में 3 और डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग किया गया, चमोली को पौड़ी से और टिहरी को उत्तरकाशी से अलग करके बनाया गया। फिर उसके बाद 1995 में उधम सिंह नगर को बनाया गया और 1997 में ये 3 रुद्रपुर, चंपावत एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? तो हमारे देखिए उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 ज़िले हैं। तो उसमें से जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें सबसे ज़्यादा गांव हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? राजस्व पुलिस व्यवस्था यानी रेवेन्यू पुलिस, ठीक है। तो रेवेन्यू पुलिस उत्तराखंड में हम कब से इस्टेब्लिश की गई थी? 1874 में, ठीक है। रेवेन्यू पुलिस या राजस्व पुलिस का मतलब होता है, आपने सुना होगा पटवारी, ठीक है, कानूनगो, तहसीलदार, ठीक है, नायब तहसीलदार। तो ये सब राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न जिलों और तहसील में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो मिसमैच है, तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है? देखिए, टिहरी, धनसाली, देहरादून, विकासनगर, चमोली, मौरी, पिथौरागढ़, बेरीनाग। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है मोरी, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। क्या? मोरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही ऑप्शन है। निम्नलिखित जिलों और ब्लॉकों में से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो किस जिले में ये ब्लॉक नहीं है? अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सल्ट ब्लॉक है, हाँ है। उत्तरकाशी, हरिद्वार में गरुड़ है, नहीं, ठीक है। गरुड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। उत्तरकाशी में पुरला ब्लॉक पड़ता है, हाँ जी पड़ता है। और थराली कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा सही आंसर है, गरुड़ ब्लॉक है, ये हरिद्वार में नहीं पड़ता है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मैंने आपको बताया था, ये थी श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा, ठीक है। तो श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा उत्तराखंड की फर्स्ट महिला राज्यपाल है। और सेकंड महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। तो यानी मनोनीत का मतलब नॉमिनेट और निर्वाचित का मतलब इलेक्टेड। तो मनोनीत यानी नॉमिनेटेड कितने सीट्स हैं उत्तराखंड विधानसभा में? यह है ऑप्शन नंबर ए, 1, जो कि है एंग्लो इंडियन सीट्स। राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। यानी जो हमारा यूके पीसीएस है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? ये देता है राज्य के राज्यपाल को, यानी गवर्नर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड जो विधानसभा है, इसमें जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है वो है 70 और
तो इसमें तो कोई भी स्टेट है तो उसमें मैक्सिमम कितने जो मिनिमम रहते हैं, ठीक है, मिनिमम 12 मंत्री रह सकते हैं और मैक्सिमम जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसका 15%, ठीक है, इनमें से जो क्या हो ज़्यादा हो। तो अगर हम 70 सीट्स हैं, इसका 15% निकालते हैं तो यह आता है करीबन 10.5, लेकिन 10.5 से बड़ा क्या है 12। तो उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 12। या तो मिनिमम 12 होनी चाहिए या 15% ऑफ टोटल सीट्स। तो इसमें से जो नंबर बड़ा होगा उतनी सीटें मंत्रिपरिषद में होंगी किसी भी राज्य के। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया है कि उत्तराखंड विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन सी? एक तो है चक्राता जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो 2 सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व हैं और 13 सीट्स क्या है एससी के लिए है। तो टोटल रिजर्व सीट्स कितनी है? 15, जिसमें से 13 हैं एससी की और 2 हैं एसटी की। उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ? तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 27 मार्च को। ये राष्ट्रपति शासन 27 मार्च से 11 मई 2016 तक लागू हुआ, जो कि टोटल 46 डेज का था। इस टाइम पे जो कांग्रेस की यहाँ पर गवर्नमेंट थी और जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे ये थे श्रीमान हरीश रावत जी, ठीक है। तो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो उत्तराखंड के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ये थे अशोक कांत सरन, ठीक है। श्री अशोक कांत सरन जी जो थे ये उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। मोनाल किस राज्य का पक्षी है? ठीक है, किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। आप सभी को बता दूं, पहले ये हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी होता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके हिमाचल प्रदेश का अब कौन सा है राज्य पक्षी? जेवर, जिसका इंग्लिश नेम वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, ठीक है, ट्रैगोपैन है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन या हिंदी में से जेवर पक्षी भी कहते हैं। उत्तराखंड के प्रथम ये राज्यपाल नहीं है, ये मुख्यमंत्री है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे। और अगर मैं बात कहूँ कि निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित या इलेक्टेड, जो इलेक्शन के द्वारा सिलेक्ट चुन के आए थे, तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। एनडी तिवारी जी हमारे जो पहले निर्वाचित सीएम थे। और उत्तराखंड के पहले जब बना तो उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो उत्तराखंड में 95 विकास खंड हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। इसे 2011 में राज्य यानी स्टेट स्पोर्ट्स घोषित किया गया था। उत्तराखंड के लोकसभा की कितनी सीटें हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोकसभा में उत्तराखंड की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, ठीक है। और इसमें से जो एक सीट है अल्मोड़ा की, ये रिजर्व है एससी के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है अल्मोड़ा की। तो टोटल 70 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है यानी विधानसभा की। हर 14 सीट के लिए एक लोकसभा की सीट है, ठीक है। तो टोटल 5 लोकसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3, ठीक है। तो लोकसभा की है 5 सीटें, राज्यसभा की हैं 3 सीटें और लेजिस्लेटिव या विधानसभा की हैं 70 सीटें।
उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नैनीताल में। ठीक है। और जो इसकी बिल्डिंग है, जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, इसको बनाने का काम किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर सैंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सैंटोनी मैकडोनाल्ड ने उत्तराखंड का क्या बनाया था? हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनाई थी। और अभी जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है? ये हैं संजय कुमार मिश्रा। नए है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? ठीक है। यहाँ पर से देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ ये मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड पड़ता है। अब उत्तराखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 13। गढ़वाल में कितने हैं? 7। और कुमाऊं में कितने हैं? 6। तो टोटल कितना हो जाता है? 13, 13। और देखिए, अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुमाऊं के कितने डिस्ट्रिक्ट्स गढ़वाल को टच करते हैं? तो कितने कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं के ऐसे हैं जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट को वो करते हैं, टच करते हैं। और दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि गढ़वाल के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं? तो ये कितने हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन सा? चमोली और पौड़ी गढ़वाल। तो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको तैयार रहना है उस चीज़ के लिए। तो चमोली को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है? एक तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल को कौन कौन सा कर रहा है? ये कर रहा है अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है। तो अल्मोड़ा दोनों को टच करता है, चमोली और पौड़ी गढ़वाल को भी। और पौड़ी गढ़वाल और चमोली सिर्फ 2 ऐसे हैं जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स को टच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम मुख्य सचिव का मतलब होता है चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। यानी राज्य का सबसे बड़ा वकील, नहीं सॉरी, सबसे बड़ा IAS। ठीक है। तो ये कौन थे? अजय विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, ये कौन है? सुखबीर सिंह संधू, यानी SS संधू। ठीक है। ये हमारे अभी प्रेजेंट के मुख्य सचिव हैं। और प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? मैंने आपको बता चुका हूँ, 6। ठीक है। ये हैं कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत एंड उधम सिंह नगर। और गढ़वाल के कौन से हैं? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? ठीक है। राज्य पशु यानी स्टेट एनिमल कौन सा है? कस्तूरी मृग। इसे हिमालयन कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। ठीक है। कस्तूरी मृग या हिमालयन मस्क डियर, इसे ये कहते हैं। और उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां हैं। ठीक है। 4 प्रजाति है। और इस कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नाम क्या है? मॉस्कस काइसोगास्टर। ठीक है। मॉस्कस काइसोगास्टर कस्तूरी मृग का क्या है? साइंटिफिक नेम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के लिए महाअधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल यानी जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा वकील, यानी उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है इसका लीगल एडवाइज़र। ठीक है। जब भी लीगल एडवाइज़र, जब भी गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस है या भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो उसको हाई कोर्ट में कौन रिप्रेजेंट करेगा या किसी भी कोर्ट में कौन करेगा? उत्तराखंड का एडवोकेट जनरल। इसी को कहते हैं महाअधिवक्ता। तो अभी जो महाअधिवक्ता है, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल। तो अभी जो उत्तराखंड की करंट में
एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता हैं, ये कौन है? एस.एन. बाबुलकर। ठीक है, एस.एन. बाबुलकर जो अभी इंडिया उत्तराखंड के करंट महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल हैं। और एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत होती है, यानी अनुच्छेद 165। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो मेयर्स को जो चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता को, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और जनता अपने मेयर को चुनती है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? ये 1994 में हुआ था, 1994 में, ऑप्शन नंबर ए। और ये किसके लिए हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसे कौशिक कमेटी कहा जाता है। इसका गठन 1994 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने टोटल 31 MCQs कवर किए, जिसमें हमने परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा? शासनिक और प्रशासनिक ढांचा, तो इसका ये पार्ट नंबर 2 था। तो हमने पार्ट नंबर 1 में 31 क्वेश्चंस कवर किए थे और पार्ट नंबर 2 में भी 31 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये इसमें कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में भी आ चुके हैं उत्तराखंड के, और कई सारे नए क्वेश्चंस भी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।